तो चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिखाऊंगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बहुत ही इजी टॉपिक है। इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि रोटेशनल मोशन में काफ़ी कुछ कैलकुलेट किया जाता है और उसकी कैलकुलेशन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी रोटेटिंग बॉडी में मास के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो, अपने दिमाग में ये चीज़ सेट कर सकते हो कि इन रोटेशनल मोशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्विवेलेंट टू मास। ठीक है जी, जैसे किसी भी लीनियरली मूविंग बॉडी के अंदर हम मास की वैल्यू रखते हैं ना, अगर यही बॉडी हमारी घूम रही है, तो हम इसकी मास की जगह पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। जैसे अगर कोई बॉडी बेटा लीनियरली मूव कर रही है, हम उसकी फोर्स F से डिनोट करते हैं, बट अगर यही बॉडी हमारी गोल गोल घूम रही हो, हम इसकी रोटेटिंग फोर्स को टॉर्क से डिनोट करते हैं। जैसे किसी भी सीधा चलती हुई बॉडी की एक्सेलरेशन हम A से डिनोट करते हैं और किसी भी रोटेटिंग बॉडी की एक्सेलरेशन हम अल्फा से डिनोट करते हैं। उसी तरह से किसी भी सीधा चलती हुई बॉडी का मास हम m से डिनोट करते हैं और रोटेटिंग बॉडी का जो मास है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये बात अपने दिमाग में सेट करके रखना कि जो वैल्यू मास की होती है किसी लीनियर मोशन में, किसी ट्रांसलेशनल मोशन में, सेम वही जगह वही वैल्यू रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की होती है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में एक बात अपने दिमाग में सेट कर लो कि अगर किसी भी एक्सिस के अबाउट, मान लिया जाए ये एक एक्सिस है, इस एक्सिस के सामने ये एक मास है, अगर किसी भी एक्सिस के अबाउट कोई भी मास रोटेट कर रहा है, लेट अस सपोज ये जो हमारा मास है ये m kg का मास है और ये इस एक्सिस से परपेंडिकुलरली कितने डिस्टेंस पे है बेटा, r डिस्टेंस पे है। ठीक है जी, तो अगर इसके एक्सिस के अबाउट में इस मास पर ऐसे फोर्स लगाता हूं, ठीक है, मतलब ये फोर्स मैं ऐसे लगा रहा हूं, इस बोर्ड पे मैं इस फोर्स को ऐसे बनाकर दिखा रहा हूं। अगर मैं ऐसे बेटा इस बॉडी पर फोर्स लगाता हूं, ऐसे फोर्स लगाता हूं, तो इस बॉडी के अंदर एक रोटेशनल मोशन आ जाता है। वो जो रोटेशनल मोशन होता है, उस रोटेशनल मोशन में मास को हम m से डिनोट नहीं करते, हम उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डिनोट करते हैं और वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होता है, mr²। ठीक है जी, अपने दिमाग में एक डेफिनेशन फिक्स कर लो कि फॉर अ रोटेटिंग बॉडी अबाउट एनी एक्सिस the mass is calculated by moment of inertia and that moment of inertia is equal to m into r का square where r is perpendicular distance to that mass। बात सेट हो गई। तो आज के बाद ना आप अपने टेबल में एक और चीज ऐड कर लो। अभी तक हम क्या पढ़ते थे, लीनियर एंड एंगुलर की डिस्टिंग्विशिफिकेशन में हम ये पढ़ते थे ना कि लीनियर के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर के लिए वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। लीनियर के लिए जो वेलोसिटी है एंगुलर के लिए वो एंगुलर वेलोसिटी है। लीनियर के लिए जो एक्सेलरेशन है एंगुलर के लिए वो एंगुलर एक्सेलरेशन है। लीनियर के लिए बेटा जो हमारा फोर्स होता है एंगुलर के लिए वो हमारा क्या होता है, टॉर्क होता है। आज याद रख लो, लीनियर के लिए जो मास होता है एंगुलर के लिए वो आई होता है। इस आई को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये किसके बराबर होता है, mr²। ठीक है ना, तो दिमाग में अच्छे से एक वैल्यू फिक्स कर लो कि अगर आज के बाद कोई भी पार्टिकल किसी एक्सिस के अबाउट ऐसे गोल गोल चक्कर लगा रहा होगा ना, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा कितना होगा, m into r का स्क्वायर। ठीक है जी, अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एक छोटी सी रिलेशन वाली वैल्यू मैं आपको करवाता हूं। बेटा देखो, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो टॉर्क होता है ना, ये एक रोटेशनल फोर्स होती है। ठीक है, और इसको हम किसके बराबर रख सकते हैं, r इंटू एफ के बराबर रख सकते हैं। f यहां पर क्या है, f यहां पर लीनियर फोर्स है। ठीक है जी, तो ये जो फोर्स है, अगर मैं इस फोर्स के साथ r को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा r इंटू एफ, और इस साइड भी मेरे को r से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा इस तरह से ये बन गया। ठीक है जी, अब ये जो r इंटू एफ है, इस r इंटू एफ को बेटा मैं टॉर्क बोल सकता हूं, है ना, बोल सकता हूं ना इसको मैं टॉर्क। अब इसी तरह से हमने बहुत अच्छे से इस चीज के बारे में सीखा था कि जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होती है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इंटू आर के बराबर होती है, जो लीनियर एक्सेलरेशन होती है वो एंगुलर एक्सेलरेशन इंटू आर के बराबर होती है। तो इसी तरह से मैं मास को यहाँ पर ऐसे ही रख देता हूँ, एक ही जगह पे
अगर मैं एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू आर लिख दूं और ये वाला आर मेरा ऐसे का ऐसे ही आ गया, तो अब आप ध्यान से देखिए ये टॉर्क मेरा किसके बराबर आ गया, एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। ये टॉर्क मेरा एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा के बराबर आ गया। आप देखिए मैंने फोर्स कौन सी उठाई थी, मैंने फोर्स उठाई थी एम इंटू ए, और इससे मेरे को रोटेशनल, जब मैंने इसको रोटेशनल में कन्वर्ट किया तो मेरे को क्या प्राप्त हुआ, रोटेशनल में फोर्स कन्वर्ट हो गई टॉर्क में, एक्सेलरेशन कन्वर्ट हो गई एंगुलर एक्सेलरेशन में, ठीक है, और ये मास किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, एम आर स्क्वायर में। इसीलिए बेटा मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बोल दिया कि रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही क्या हो जाता है, मास। देखो जब मैंने लीनियर को रोटेशनल में कन्वर्ट किया तो फोर्स टॉर्क में बदली, एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन में बदली, तो मास हमारा एम आर स्क्वायर में बदल गया, और इस एम आर स्क्वायर का तो हम क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है जी, तो बस यही एक छोटी सी बात थी। इस छोटी सी बात के बाद एक बात और बतानी है आपको, उसके बाद हम क्वेश्चंस कर लेंगे। बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, इजी टॉपिक है ना, इसीलिए मैंने बोला था। ठीक है, ओके। अब अभी तक की आपकी नॉलेज आपको ये कहती है कि अगर कोई भी एक्सेस के अबाउट कोई भी मास आर डिस्टेंस पर, ध्यान रखना है आर डिस्टेंस परपेंडिकुलर होना चाहिए, आर डिस्टेंस पर ऐसे फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ये फोर्स ऐसे है, मास हमारा ये पड़े, एक्सेस हमारा ये, ऐसे फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो ये मास ऐसे गोल गोल घूमने लग जाएगा एक्सेस के अबाउट, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा, एम आर स्क्वायर। तो अगर आपको कोई बंदा बोले कि मास एक की बजाय बहुत सारे हैं, मतलब कोई एक्सेस है जिसका एक मास m1 यहां पर पड़ा है और इसका डिस्टेंस r1 है, दूसरा मास m2 यहां पर पड़ा है और इसका डिस्टेंस r2 है, तीसरा मास m3 यहां पर पड़ा है और इसका डिस्टेंस r3 है। तो अगर कोई आपको बोले कि टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, ठीक है, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, तो हम बेटा पहले m1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लेंगे, m1 r1 स्क्वायर, फिर m2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लेंगे, m2 r2 स्क्वायर, फिर m3 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लेंगे, m3 r3 स्क्वायर। तो सिंपल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर बहुत सारे छोटे छोटे मासेस हों तो हम उनके अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकाल के ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कभी भी टोटल निकालना हो ना आपने, तो आप समेशन कर सकते हो एम आर स्क्वायर का। ठीक है, ये जितने मर्जी हो सकते हैं, मतलब आई की वैल्यू 1 से लेकर यहाँ पर n तक हो सकती है, यहाँ पर एम आई आर आई बोल दिया मैंने। ठीक है ना, मतलब अगर एक मास है तो आई की वैल्यू 1, अगर दो मासेज हैं तो आई की वैल्यू 1 लिख दो, फिर 2 लिख दो, इस तरह से आई की वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, तो बहुत इजीली कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं हम न्यूमेरिकल्स की तरफ। ठीक है, पहला न्यूमेरिकल आपके सामने, इसके न्यूमेरिकल्स भी बेटा ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, सिंपल ही होते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास में 4 मासेस हैं, ठीक है, चारों के चारों मासेस mm kg के हैं। हमें उन्होंने बोला कि ये वाला जो मास है, मतलब जितने भी ये मासेस हैं, ये सारे के सारे मासेस डिस्ट्रीब्यूटेड है एक सिस्टम में, ऐसे सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूटेड है जो कि एक स्क्वायर के जैसा है, जिसमें ये वाली साइड ऑफ द स्क्वायर a है, ये वाली साइड ऑफ द स्क्वायर बेटा b है। आपको इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एक सेंट्रल एक्सिस के अबाउट। एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें आपको क्लियर होना चाहिए एक्सिस कौन सा है। ठीक है ना, आपको इसमें बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एक सेंट्रल एक्सिस के अबाउट। ठीक है जी, सारे के सारे मासेस का। अभी मैंने आपको क्लियर किया कि अगर एक से ज्यादा मासेस भी आ जाएं तो बस एक्सिस से जितना डिस्टेंस है उसका स्क्वायर इसके मास से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जी, तो अब मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे को पता करना है एक्स के अबाउट। ठीक है जी, तो सबसे पहले इसका क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बेटा, अगर ये पूरा डिस्टेंस ये है तो इतना डिस्टेंस क्या होगा, a/2, और इतना डिस्टेंस भी क्या होगा, a/2। तो ये वाले मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, m × a/2 का स्क्वायर। इसी तरह से ये वाले मास का बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, डिस्टेंस हमेशा एक्सिस से लेना होता है, कोई आपस में मासेस से नहीं लेना होता। तो इसका भी बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, m × a/2 का स्क्वायर। इसी तरह से इसका भी डिस्टेंस हमने एक्सिस से ही लेना है, ये भी क्या हो गया, m × a/2 का स्क्वायर, प्लस इसका भी क्या होगा, m × a/2 का स्क्वायर।
तो चारों के चारों मासेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू एम ए स्क्वायर अपॉन 4, एज अ रिजल्ट वी हैव गॉट एम ए स्क्वायर। ठीक है ना, बहुत सिंपल था, इजी टॉपिक है भाई, सिंपल ही होंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, एक और आ रहा है बेटा। लेट अस सपोज अब की बारी स्क्वायर की बजाय ट्राइंगल है। ठीक है, इसमें भी सारे के सारे मासेस m हैं और ये वाला एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है जी, ये वाला बेटा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। आपको किसी ने बोला कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करके बताओ किसी भी एक एक्सेस के अबाउट विच पासेस थ्रू द मास। ठीक है जी, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सेस passing from any of the mass। ठीक है जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है कोई भी एक्सेस के अबाउट जो कि किसी भी मास में से पास कर रहा है, एंड दैट एक्सेस इज इन द प्लेन ऑफ द ट्राइंगल। बेटा देखो उन्होंने स्पष्ट कर दिया, लेट अस सपोज मेरा ट्राइंगल है ये वाला। ठीक है जी, तो अगर बेटा ये मेरा ट्राइंगल है, अगर ये मेरा ट्राइंगल है तो मतलब इसका प्लेन क्या हो गया, इसका प्लेन हो गया, इसका प्लेन हो गया ये वाला, ये इसका प्लेन हो गया। वो कहते हैं जो एक्सेस है ना वो ऐसे आउट ऑफ द प्लेन से नहीं आना चाहिए, वो इन द प्लेन ही होना चाहिए। तो आई मीन टू से अगर हमारा कोई भी ट्राइंगल ऐसा है तो हमारा एक्सेस जो है वो ऐसे नहीं आना चाहिए, वो ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि स्पष्ट कर दिया मैंने एक्सेस इज इन द प्लेन ऑफ द ट्राइंगल। तो मतलब समझ में आ गया आपको कि अगर मैंने ये वाला मास कंसिडर किया है जिसमें से एक्सेस मैंने पास करवाना है तो मेरा एक्सेस कुछ इसी तरह का होगा। ठीक है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे होगा, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि कोई भी पॉइंट जो एक्सेस के ऊपर ही आ रहा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो होता है, क्योंकि उसका डिस्टेंस एक्सेस से जीरो हो जाता है। ठीक है, ये मेरा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, जीरो, प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, एल, तो इसको मैं बोलूंगा m इंटू एल का स्क्वायर, प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इसका डिस्टेंस बेटा कितना है, l/2, तो मैं बोलूंगा m इंटू l/2 का स्क्वायर। तो हमारा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ml² प्लस ml² अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 5ml² अपॉन 4। बहुत सिंपल था ये भी, ठीक है ना। ओके, एक और न्यूमेरिकल करते हैं। अब की बारी बेटा लेट अस सपोज हमारे पास में फिर से 3 मासेस हैं, ठीक है, और वो तीनों के तीनों मासेस इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर हैं जिनकी साइड सबकी एल है, ठीक है जी। अब की बारी हम मान लेते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल द masses of a triangle such that the axis passes through its mass, ठीक है जी। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकालना है सारे के सारे मासेस का जिनकी वैल्यू है m kg, और इसका जो एक्सेस है वो किसी भी इसके मास में से पास करना चाहिए such that axis is perpendicular to the plane of triangle, ठीक है ना। मतलब इसमें कोई कंफ्यूजिंग न्यूमेरिकल आ नहीं सकता आपको, बस ऐसे वो एक्सेस में ही आपको कंफ्यूजन्स दे सकते हैं, ठीक है जी। अब अगली बात मैंने क्या बोली कि जो हमारा एक्सेस लेना है, मतलब पहले मैंने ये वाला मास लिया था, अब मैं ये वाला ले लेता हूं। मैंने जो एक्सेस बनाना है वो ऐसे का बनाना है जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो। आई मीन टू से कि अगर मेरा ट्रायंगल ऐसा है, अब की बारी इस ट्रायंगल का प्लेन मेरा ये होगा और मेरा एक्सेस ऐसे आना चाहिए, बाहर से आना चाहिए। क्लियर हो गया ना, ये देखो मेरा एक्सेस ऐसे जाना चाहिए,
ऐसे है मेरा एक्सेस। आपको क्लियर है कि अगर ये मेरा ट्रायंगल है, ये एक्सेस मेरा ऐसे आ रहा है, ऐसे, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा बेटा? ऑब्वियसली इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगेन जीरो है, क्योंकि एक्सेस से इसका तो डिस्टेंस क्या है, जीरो, प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? अगर मेरा एक्सेस ऐसे आ रहा है, ये वाला मास तो कितनी दूरी पर है, एल दूरी पर, तो ये बन जाएगा ml²। गॉट इट? इसी तरह से अगर मेरा एक्सेस ऐसे आ रहा है, अगर मेरा एक्सेस बेटा ऐसे आ रहा है, तो ये वाला मास तो कितना डिस्टेंस रख रहा है? क्योंकि देखो ना बेटा, ये अगर मतलब अगर मेरा एक्सेस ऐसा है, तो चाहे मेरा मास ये हो, चाहे मेरा मास ये हो, चाहे मेरा मास ये हो, सबके डिस्टेंसेस क्या हैं, सेम है ना, ठीक है। तो मैं वही आपको बात कह रहा हूं, ये मेरा एक्सेस आ रहा है ऐसे, एक मास तो इस पर ही पड़ा है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो गया, एक मास इसके सामने पड़ा था एट अ डिस्टेंस एल, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml² हो गया, एक मास यहां पर पड़ा है, यहां पर पड़ा है जो मास, उसका भी डिस्टेंस क्या हो गया, l, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या हो गया, ml²। बहुत सारे बच्चों को ही कंफ्यूजन है, सर ये क्या परपेंडिकुलर है? अरे भाई हाँ परपेंडिकुलर है। क्यों नहीं परपेंडिकुलर? क्योंकि देखो ना, एक्सेस हमारा आया ऐसे, लाइन हमारी गई ऐसे, देखो इन्होंने बनाया 90 डिग्री। क्लियर हो गया ना? तो हमारा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ml²। ओके, एक न्यूमेरिकल और है, ये 2-4 बारी आया हुआ है और बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन इसमें होती है, ज्यादा नहीं बेटा, थोड़ी सी होती है, नॉन मेड वाले कर लेते हैं, बायो वालों को होती है, ठीक है जी। ओके, इसमें आपको बोला गया है कि मान लिया जाए ये हमारा एक एक्सेस है, इस एक्सेस के सामने एक मास है ये 1 kg का, ठीक है, इसका डिस्टेंस है 1 मीटर, एक दूसरा मास है 2 kg का, इसका डिस्टेंस है 2 मीटर, एक तीसरा मास है बेटा 3 kg का, इसका डिस्टेंस है 3 मीटर, अप टू सो ऑन। हमारे पास में 10 kg तक मासेस हैं और डिस्टेंस 10वें kg वाले मास का कितना है, 10 मीटर, ठीक है। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सेस ऑफ ऑल द 10 मासेस, ठीक है जी। सारे 10 के 10 मासेस का क्या निकालो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, ठीक है बेटा। तो देखो, अगर ये सारे के सारे मासेस ऐसे घूम रहे हैं, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 kg वाले का कितना होगा बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 इंटू कितना डिस्टेंस है, 1 का स्क्वायर, प्लस 2 kg वाले का बेटा कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 3 kg वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, 3 इंटू 3 का स्क्वायर। ऐसे करते करते 10 kg वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, 10 इंटू 10 का स्क्वायर। आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर। ये है मेरा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैं बोल सकता हूँ 1 इंटू 1 का स्क्वायर मतलब 1 का क्यूब, 2 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 2 का क्यूब, 3 इंटू 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, अप टू सो ऑन 10 का क्यूब। अरे बेटा ये तो देखा देखा लग रहा है। जब भी कभी भी 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब अप टू सो ऑन n क्यूब तक हो, ठीक है जी, मतलब अगर कभी भी आपको 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू सो ऑन बेटा n क्यूब तक करना हो ना, तो आप एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। वो फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। याद कर लो बेटा, 1 मिनट का काम है, कोई टेंशन नहीं है। n क्या होता है, जितनी लास्ट नंबर ऑफ आपकी टर्म है, ठीक है। इसी तरह से यहां पर मैं वही फॉर्मूला लगा देता हूं। इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं, जब भी समेशन हो क्यूब्स का, यहां पर n की वैल्यू जो है वो 1 से लेकर n तक हो सकती है। मतलब अगर कभी भी आपको क्यूब्स दिए हो ना और आपको सम करना हो, ठीक है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, सबको याद होना चाहिए, ठीक है। तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू सो ऑन 10 क्यूब है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल हम करके निकाल सकते हैं n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर बेटा n की वैल्यू मैं क्या रख सकता हूँ, n की वैल्यू 10 इंटू 10 प्लस 1 इज 11 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। 2 1 जा 2 5 जा हो गया, ठीक है जी। अब 5 इंटू 11 दिस इज 55 का स्क्वायर, ठीक है। अब 55 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 50 का स्क्वायर इज 2500, देन 0 एंड देन 5, ये आएगा बेटा लगभग 3025, हाँ बिल्कुल 3025,
ठीक है ना। एक दो बातें आपको और बता दूं, अगर कभी भी सिंपल 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन n तक हो ना, तो उसका फॉर्मूला होता है n + 1/2, दैट्स इट। मतलब अगर कभी भी 1 से लेकर n तक सम हो, उसका फॉर्मूला होता है n + 1/2, ठीक है जी, ओके। अगर कभी भी 1² + 2² + 3² अप टू सो ऑन n² हो, उसका फॉर्मूला होता है n + 1 2n + 1/6, ठीक है ना। ये 2-3 बातें हैं, ठीक है, वो कभी कभी यूज़ करने को पड़ जाती हैं हमें, तो इसलिए आपको आनी चाहिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बस इतनी ही बातें रिक्वायर्ड हैं। मेन चीज़ तो बस यही याद रखो कि अगर कोई भी मास किसी भी एक्सिस के अबाउट ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं ना, मतलब ऐसे डिस्को कर रहे हैं, तो आप सिंपली एक चीज़ याद रखो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m × r²। अब आज का लेक्चर मैंने जो आपको सिखाया ना, वो इसलिए सिखाया ताकि अगले लेक्चर की बातें आप अच्छे से समझ लो। अगले लेक्चर में मैं आपको रॉड का, डिस्क का, रिंग का अच्छे से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के फील करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें सारी शेप्स का, सारी रिजिड बॉडीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना आ जाएगा। थैंक यू सो मच।